Hello everyone, welcome on my channel 222 Tarot Hindi Urdu. I'm back with another pick a card reading. आज हम pick a card reading करेंगे. I'm back with after a long time. So आज की जो पिक अ कार्ड है उसका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. आप लोगों का रिक्वेस्टिंग है. आप लोग काफ़ी अर्से से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम दोबारा से शादी वाली रीडिंग करें, मैरिज वाली रीडिंग करें. सो आई एम बैक विद दिस रीडिंग. हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपकी हस्बैंड, आपका वाइफ, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं. अगर आप सिंगल हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है. अगर आप सेकंड हस्बैंड या सेकंड वाइफ के लिए भी देख रहे हैं, अगर आप डिवोर्स्ड हैं, आप विडो हैं, आप कोई भी हैं, ठीक है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, उनकी पर्सनालिटी क्या होगी, आपके पार्टनर की हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, आप उनको मिलेंगे कैसे, ऑल दैट डिटेल, ठीक है. उनका ज़ोडिएक साइन या कोई भी ऐसी चीज़ जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस है या इस रिलेशनशिप के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिटेल रीडिंग. हु विल यू मैरी, योर फ्यूचर स्पाउस, योर फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ, ठीक है. आप अपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से भी कार्ड को चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. या आपको अगर कोई पायल अट्रैक्ट कर रही है तो आप देख सकते हैं. अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से चूज़ कीजिएगा 1 to 16, ठीक है, और 17 to 31. तो ये डेट ऑफ बर्थ है, आप चूज़ कीजिएगा. आपके लिए मैसेजेस होंगे यहाँ पे. या आप लेटर्स के लिहाज से भी अपने इनिशियल्स के नाम से भी चूज़ कर सकते हैं, A to M, N to Z, ठीक है. तो और मैं यहाँ पे आपको फिजिकल अपीयरेंस या जो भी मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं यहाँ पे, जो डिटेल होगी आपके पार्टनर की, हस्बैंड की या वाइफ की, ठीक है, जो भी डिटेल इसमें से निकलेगी, दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम द डिवाइन, ठीक है, फ्रॉम दिस बॉक्स. जो हम मज़ीद देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या क्वालिटीज़ हैं, आपका रिलेशनशिप, और मज़ीद आपको कंफर्मेशन बताएगा. तो कुछ लोग, अगर आप ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हैं, आप किसी से लव करते हैं, कोई आपको पसंद है, तो ये भी आपको इसमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि वाकई वो इंसान जो है जिसको आप डेट कर रहे हैं या जिसे आप लव करते हैं, या आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, लवर है, पार्टनर है, एक्स है, क्रश है, उसके साथ आपका फ्यूचर है कि नहीं, क्या वही पार्टनर होगा जिसके साथ आपकी शादी की पॉसिबिलिटी है या नहीं, पोटेंशियल है या नहीं, ठीक है. आपको मज़ीद कंफर्मेशन मिलेगी इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक से, और जो क्वालिटीज़ नज़र आएंगी और जो रीडिंग में होगा तो आप उसको कंफर्म कर सकते हैं कमेंट्स में कि येस दिस इज़ माई रीडिंग, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग. ये जेंडर फ्री रीडिंग है. लड़की लड़का आप जो भी हैं, मर्द हैं, औरत हैं, जो भी हैं, आप हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है. सो डोंट फिक्स ऑन दिस. आपने सिर्फ मैसेजेस पे फोकस करना है कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ. ये जनरल रीडिंग है. मैं जैसा कि हमेशा अपने चैनल पे कहती हूँ, ये आपकी पर्सनल नहीं है, सो डोंट टेक इट पर्सनल. ये आपकी जनरल रीडिंग है. जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है, गाइड करती है, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, या आप आइडियलाइज़ कर रहे हैं, या आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को कन्फर्म कर सकते हैं इन द कमेंट. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें. स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग. आपके सामने 2 पाइल हैं, चूज़ कर लीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ अपनी इनिशियल्स के हिसाब से, और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो. हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये वाली पाइल सेलेक्ट की है, लेट्स सी हु विल यू मैरी, योर फ्यूचर स्पाउस, ऑल दैट डिटेल ऑफ योर पार्टनर. लेट्स सी इस कार्ड के पीछे क्या है. We have a sexual union. Honor the place in one another where you are one eternal soul. For there you will find true bliss. So यहाँ पे sexual union की बात हो रही है. Physically काफ़ी attractive आप होंगे एक दूसरे के साथ, and after marriage too you will be very very attractive to each other, physically, sexually, and also your connection will be very strong. ठीक है. तो ये है आपकी रीडिंग. ये वाला आपने कार्ड सेलेक्ट किया है. लेट्स सी नाउ हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड एंड वाइफ, रिलेशनशिप कैसा होगा आपका, और सारी डिटेल. सो वी हैव द सिल्वर वाटरफॉल. फिर हमारे पास सेक्सुअलिटी. यहाँ पे सेक्सुअलिटी बहुत आ रही है, इस कार्ड में भी है, इस कार्ड में भी है. तो आपके पार्टनर आपकी तरफ सेक्सुअली, फिजिकली, चाहे आप लड़की हैं या लड़का, बहुत अट्रैक्टिव होंगे. उनको लगेगा कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत आइडियल पार्टनर हैं, जिस तरह का उनको पार्टनर चाहिए था. अगर आप लड़की हो तो आपको लगेगा कि ये सब कुछ उस आपके इस पार्टनर में है, हस्बैंड में है, जो आपको चाहिए था. हो सकता है वो बहुत खूबसूरत हों, दिखने में अट्रैक्टिव हों फिजिकली. और अगर हम लड़की की बात करें तो अगर आप लड़के हो तो यू विल बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव टू दिस वुमन बॉडी. फिजिकली आप बहुत अट्रैक्टिव होंगे उनकी बॉडी की तरफ, द वे दिस वुमन लुक. ओके, बॉडी है, कलर है, स्किन कलर है, कुछ भी है, यू विल रियली लाइक इट. एंड आप देख सकते हो यहाँ पे इस कार्ड में भी और इस कार्ड में भी डेफिनेटली शी इज़ नेकेड. तो हो सकता है कि आपका सेक्शुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा आफ्टर मैरिज, या कुछ लोगों के लिए शादी से पहले भी हो सकता है. आई डोंट नो. अगर आप इस तरह की एनर्जी में हैं और आप डेट कर रहे हैं तो आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, फिजिकली और सेक्शुअल बहुत स्ट्रांग होगा. नाउ लेट्स सी, मज़ीद देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी. वी हैव द बुक, ठीक है, एंड वी हैव अ गॉड कॉम्प्लेक्स. ओके, ये उनकी करेक्टरिस्टिक है, लड़की या लड़का जो भी होंगे. एंड देन वी हैव द हैप्पी सोल. सो आप दोनों के दरमियान में
कलर या रेस का डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, आउट ऑफ कास्ट मैरिज हो सकती है, या डिफरेंट कल्चर हो सकता है। इनकी स्किन, अगर ये लड़का है तो हो सकता है ब्लैक स्किन है या डार्क स्किन होगी, और आप शायद वाइट हैं या पेल स्किन में हो सकते हैं, तो स्किन कलर डिफरेंट होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड देन वी हैव गॉडेस ऑफ द मून, I hope you can all see all the card, blossoming abundance, ठीक है। इस वाले ऑरेकल्स कार्ड देखते हैं। वी हैव अ फ्लिंग, फ्लर्ट, सोशल मीडिया, फिर है हमारे पास माइंड गेम्स, एंड देन वी हैव रिलीज, ओके, इस ऑरेकल्स कार्ड से। और ये वाले कार्ड जो हैं आपके पार्टनर की क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक, ये बताएंगे आप इनको मिलेंगे कैसे। सो वी हैव द सन, सेल्फ एक्सप्रेस, एम्बॉडी द ट्रूथ, एंड वी आल्सो हैव अ कार्डिनल। सो आपके पार्टनर का जो सन साइन है वो कार्डिनल साइन में हो सकता है। ये उनके ज़ोडिएक साइंस की मैं बात कर रही हूँ, तो हो सकता है वो एरीज़ हैं, ठीक है, कैंसर है, यहाँ पे लिब्रा है, और यहाँ पे कैप्रिकॉन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये विर्गो, व्हाट इज़ दिस, नो, कार्डिनल साइन है, तो डेफिनेटली एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉन। वी आल्सो हैव अ सेल्फ एक्सप्रेस एंड द एम्बॉडी ऑफ ट्रूथ, सन है, तो इनका सन जो साइन है वो इन साइन में हो सकता है, ठीक है, या कहीं पे भी उनका एरीज, कैंसर, लिब्रा या कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी। ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप देख सकते हो, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सन वाली बात हो रही है, तो डेफिनेटली आपका सोलमेट है विद द सन, क्योंकि हमें पता है जब सन कार्ड रीडिंग में आता है तो इसका सोलमेट, ये आपका सोलमेट है। आपको ऐसे फील होगा कि आप बहुत अच्छा फील करेंगे इस इंसान से बात करके, या ये इंसान आपको बहुत अच्छा फील करवाएगा। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी में काफ़ी खुश फील करेंगे। दिस इज़ अ हैप्पी सोल विद दिस सन एंड द हैप्पी सोल। तो ये लड़की लड़का जो भी है ये काफ़ी लकी हो सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, इनकी स्माइल बहुत अट्रैक्टिव होगी। यहाँ पे एक चीज़ ये नज़र आ रहा है कि वो काफ़ी पॉजिटिव होंगे विद द सन कार्ड, और यहाँ पे हैप्पी सोल। तो ये इंसान को सेल्फ एक्सप्रेस करना आता है, फ़नी भी हो सकते हैं, गूफी भी हो सकते हैं, ठीक है। ये लड़की या लड़का आपके जो पार्टनर है, आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे, ठीक है, लेकिन ये लकी भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सन है और हैप्पी सोल है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी लाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये यहाँ पे तय है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो काफ़ी सोलफुल है, काफ़ी हैप्पी है, और वो आपकी लाइफ में भी ये खुशियाँ लेके आएंगे, एंड यू विल बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव टू ईच अदर विद द सन कार्ड। डेफिनेटली आपका सोल है और आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे सन है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसा लग रहा है कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा इस पार्टनर के साथ, या आपका सोलमेट है, यानी कि आप चाहे कुछ भी हो जाए आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि कोई भी इस रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं कर पाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के दरमियान। यहाँ पे बुक्स हैं और यहाँ पे भी बुक्स और स्टडी नज़र आ रही है, तो आप में से कुछ लोग इनको स्टडी के थ्रू मिलेंगे, एजुकेशन के थ्रू, या कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं, जैसे डील करते हैं, जैसे आप कुछ करते हैं और ये आपके क्लाइंट हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है जो आप इनको मिलें, क्योंकि यहाँ पे लॉ की है, तो हो सकता है आप लॉयर हैं, या ये इंसान लॉयर है, जज है, टीचर हो सकता है, ठीक है, प्रोफेसर हो सकते हैं विद दिस बुक, एंड कुछ ना कुछ बुक से रिलेटेड हो सकता है, या इस इंसान को नॉलेज बहुत होगी, ये चीज़ भी हो सकती है, लॉ की बहुत नॉलेज होगी, गवर्नमेंट से रिलेटेड भी उनकी कोई जॉब हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ एनर्जी आप हो सकता है एजुकेशन के थ्रू, कोई लर्निंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बुक है अगेन, तो आप इस तरह एक दूसरे को मिलेंगे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और कुछ लोग आप सोशल मीडिया पे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया है, ठीक है, फ्लर्ट है, फ्लिंग है, आप एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पे मिलेंगे। लेकिन इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ अगर मैं बात करूं, आपकी शादी हो सकता है 26 एज में हो, ठीक है, या 36 एज हो सकती है। आप में से कुछ लोग की 25 एज में भी हो सकती है शादी। अगर आप 50 प्लस हैं, 40 प्लस हैं, ठीक है, डोंट वरी, आपकी शादी हो सकता है कि लेट भी हो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है शादी थोड़ा सा लेट हो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका थोड़ा सा एज गैप हो सकता है। यहाँ पे कार्डिनल साइन है, तो ये इंसान काफ़ी जो है काफ़ी ब्रेव होंगे, काफ़ी स्ट्रांग होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, इनका अपना एक फ्री स्पिरिट एनर्जी है, और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है एक फ्री स्पिरिट सोल होंगे, ठीक है। ये इंसान अपनी मर्जी करता है, एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, इनका अपना खुद का बिजनेस भी हो सकता है, या कोई शॉप हो सकती है। ये इंसान डेफिनेटली किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होंगे, काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे, काफ़ी स्ट्रांग होंगे। सन यहाँ पे है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ पॉपुलैरिटी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे फेमस हैं, जो वर्क करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया पे, या अगर कोई सोशल मीडिया के इस तरह का काम करते हैं तो वहाँ पे भी आप इनको मिल सकते हैं। यहाँ पे है गॉड कम्प्लेक्स, तो डेफिनेटली ये इंसान काफ़ी जो है वो
फ्री स्पिरिटेड होंगे, ठीक है। जो भी उनका रिलीजन है या जो भी उनका कल्चर है या जो भी जिसको भी वो मानते हैं, डेफिनेटली काफ़ी रिलीजियस या स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ये स्पिरिचुअल सोल नज़र आ रही है मुझे, लड़का या लड़की जो भी होंगे काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। और आप दोनों के दरमियान में शायद डिफरेंस भी हो सकता है कि एक रिलीजियस है तो कोई स्पिरिचुअल है, इस तरह की एनर्जी है। अब बात आती है सेक्सुअलिटी की। ये इंसान डेफिनेटली जब आप इस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होंगे या आपका रिलेशनशिप शादी के बाद स्टार्ट होगा या पहले, जैसे आपको अगर यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये इंसान आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव होगा, एक आइडियल बॉडी होगी, एक ड्रीम करेंगे आपके बारे में बहुत ज़्यादा, या उन्होंने हमेशा जिस तरह का पार्टनर सोचा होगा या आपने जैसे सोचा होगा ये वैसा ही होगा बिल्कुल, ठीक है। लेकिन आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा, सेक्सुअली आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे। बर्ड्स या बटरफ्लाइज या इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत नेचर है, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नेचर में भी करें। आफ्टर मैरिज आपका हनीमून नेचर में होगा, ये चीज़ भी हो सकता है। आप ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे सिर्फ आप दोनों होंगे, ये चीज़ भी हो सकती है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। वी हैव अ गॉडेस ऑफ द मून। ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आप में से कुछ लोग, ये गॉडेस ऑफ द मून का बात ये भी बात करती है कि आप हो सकता है काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, इंट्यूटिव हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, आप मॉडल हो सकते हैं, आप एक्टर हो सकते हैं, या आप सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हैं, या ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे देखेगा और अट्रैक्ट होगा आपकी बॉडी की तरफ, आपकी पिक्चर्स या जो जिस तरह से भी आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये इंसान आपसे इस तरह अट्रैक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून है, इस इंसान को ये लगेगा कि आप बहुत ही स्ट्रांग हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर, आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, ठीक है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, ठीक है, या आपका जो भी ओपिनियन है वो काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव होगा। यहाँ पे मून एनर्जी है, तो डेफिनेटली यू विल बी मदर ऑफ दिस पर्सन चाइल्ड, ठीक है। यू विल गेट प्रेग्नेंट, ऑब्वियसली इट्स योर मैरिज, इट्स योर हस्बैंड। अगर आप लड़की हैं तो डेफिनेटली वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, तो डेफिनेटली ऐसा कनेक्शन होगा कि आप दोनों चाह के भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, मुझे लगता है कि आप दोनों मिल के भी काम करेंगे, आफ्टर मैरिज हो सकता है, तो काफ़ी अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। या आप इस इंसान को उस वक्त मिलेंगे जब आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल स्मूथ और अबंडेंस और ब्लॉसम से जा रही है, मतलब आप कुछ लाइफ में अचीव कर रहे हैं, सक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तब आप इस इंसान को मिलेंगे। यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस ये भी बात करता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में विद द सन एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये पार्टनर आपकी लाइफ में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस लाएंगे विद दिस ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड सन। आप दोनों मिल के भी कुछ काम करेंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। यू विल बी पॉपुलर टुगेदर, ये चीज़ भी हो सकती है। या आप दोनों सोशल मीडिया पे भी हो सकते हैं, तो आप दोनों काफ़ी पॉपुलर होंगे सोशल मीडिया पे, या कोई भी काम आप करेंगे तो उसमें आपके पार्टनर काफ़ी पॉपुलर होंगे, या आप दोनों मिल के। यहाँ पे अब एक चीज़ और भी आ रही है कि यहाँ पे बुक है, बुक हमेशा सीक्रेट की बात करते हैं, और यहाँ पे माइंड गेम्स है, रिलीज़ है। तो जो लोग सोशल मीडिया पे मिलेंगे, मुझे आप इनको अगर ऑलरेडी जानते हो तो हो सकता है शुरू में ये इंसान काफ़ी सीक्रेटिव रहे, या आपका रिलेशनशिप काफ़ी सीक्रेटिव रहेगा, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि शुरू में हो सकता है कि ये आपको लगे कि ये इंसान आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है या सीरियस नहीं है, माइंड गेम्स खेल रहा है आपके साथ। तो आप में से कुछ लोग शायद इस इंसान को रिलीज़ कर दो, आपको कोई आइडिया ना हो, या इस वक्त आप सेपरेशन में हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये इंसान आपके बारे में क्या फ़ील करता है, क्योंकि बुक है तो अभी तक सीक्रेट ही है। या ये इंसान आपके साथ काफ़ी सीक्रेटिव माइंड गेम्स खेलेगा, देखने की कोशिश करेगा कि आप अगर ये इंसान पॉपुलर है, या ये आपको लगता है कि ये इंसान आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है और लोगों के साथ भी खेल रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो जाए आपका इनके साथ ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, या आपकी ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज़ योर हस्बैंड एंड वाइफ, कि आप ये इंसान आपको छोड़ नहीं पाएगा, या आपके पास वापस ज़रूर आएगा, तो आपकी रिकन्सिलिएशन होगी। ये उन लोगों के लिए जो सोलमेट हैं या आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके पास वापस ज़रूर आएगा। लेकिन अब देखते हैं मज़ीद कुछ एनर्जी देखते हैं कि अगर मैं आपको टाइम लाइन बताऊँ तो देखते हैं कि टाइम लाइन क्या है, शादी कब होगी, या क्या सीज़न होगा, या क्या टाइम होगा जिसमें आप इनसे मिलेंगे या आपकी शादी होगी। लेट्स सी नाउ। सो यहाँ पे जेमिनी सीज़न है, तो डेफिनेटली हो सकता है विद इन 3 वीक्स और 3 मंथ्स आपके घर में ये प्रपोजल आए या ये इंसान आपकी लाइफ में आए, ये पॉसिबिलिटी है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, जेमिनी का सन साइन, राइजिंग मून कहीं पे भी हो सकता है उनके। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ 10, नंबर 10। सो 3 to 10 मंथ्स लग सकते हैं या वीक्स लग सकते हैं। अगर हम मंथ्स की बात करें तो हो सकता है आपकी शादी मार्च में हो या अक्टूबर में, ठीक है, या आपके घर में ये रिश्ता जो है वो मार्च या अक्टूबर में आएगा। यू विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, 10 वीक्स या स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो हो सकता है ये ऐसा इंसान है जो आपके साथ दोबारा आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल बिगनिंग से, या आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसा स्टार्ट हो रहा है, आप कुछ नया कर रहे हो, आप एक बिल्कुल सक्सेस वाले मोड पे हो, या आप कुछ लाइफ में ऐसा नया कर रहे हो और ये इंसान आपकी लाइफ में उस वक्त आएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी मज़ीद इस इंसान की करैक्टरिस्टिक, कुछ भी जो आपको इस इंसान की डिटेल को बताएगा। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फ्रॉम दिस बॉक्स, इस बॉक्स से क्या आता है, ठीक है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। दिस इज़ टू मच।
लेट्स सी नाउ। ओके, ये तो बहुत ही कार्ड है, लेट मी गो। ओके, सो लेट्स सी। ओके, लेट्स सी फ्रॉम द बॉक्स। मैं यहाँ पे मैसेज रखूँगी ताकि आपको नज़र आए सामने, ठीक है। तो शॉर्ट एज हो सकती है लड़की की, ठीक है। शॉर्ट हाइट हो सकती है गर्ल या बॉय, ये हाइट हो सकती है उनकी 5 to 5'3" अगर ये लड़की है तो, अगर बॉय है तो 5 to 5'9", ठीक है। शॉर्ट हो सकता है हाइट में लड़की या लड़का। स्पार्कल आइज़, तो उनकी आइज़ काफ़ी स्पार्कल होंगी, जैसे मैंने कहा काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे। ब्राउन आइज़ हो सकती हैं, ठीक है, लड़की या लड़के की, जो भी आपके हस्बैंड या वाइफ हैं। हैंडसम होंगे, गुड लुकिंग, मैंने ऑलरेडी बोला था। अब मज़ीद इसमें से देखते हैं। अरेबिक हो सकते हैं, या उनको अरबी आती होगी, या अरेबिक कंट्रीज़ में वो रहते होंगे, या आप इनके साथ जाएंगे, ये भी हो सकता है। वी आल्सो हैव अ ट्विन फ्लेम्स। ओके, कुछ लोगों के लिए ये आपका ट्विन फ्लेम है, सो कंग्रेचुलेशन, आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से होगी। लेट्स मेक लव, तो ये इंसान डेफिनेटली आपको डेट करेगा या रिलेशनशिप स्टार्ट करेगा। 222 है, ये डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट चैनल। 222, ठीक है, हो सकता है आपको यहाँ से गाइडेंस मिले इस चैनल से, या आप बहुत ज़्यादा 222 देखेंगे। जब 222 की बात आती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में आप अलाइन हैं स्पिरिचुअली, और आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, तब आप इस इंसान को मिलेंगे। आर यू थिंकिंग अबाउट मी, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में सोचेगा, या इस वक्त आपको मैनिफेस्ट करें अगर आप इनको नहीं मिले हो तो। आई वॉन्ट टू रीच आउट, कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने आपसे कहा, ये इंसान गेम्स खेलेगा, सीक्रेट करेगा, नहीं बताएगा आपको शुरू में, या आपको जज करेगा, ऑब्जर्व करेगा, या इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ रीच आउट करेगा। आप हो सकते हैं 111, 222 बहुत ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। ये एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी लव में कुछ लोगों के लिए, एंड 333, वाओ। सो डेफिनेटली ये एंजल नंबर्स आप देखेंगे जब आप इनसे मिलेंगे, या आप इनको मिल चुके हैं ऑलरेडी। आई एम गोइंग क्रेजी, तो इस इंसान को ये लगेगा कि आपसे मिलने के बाद इस रिलेशनशिप में काफ़ी उनके अंदर चेंजेस आएंगी। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर प्रपोजल, तो ये इंसान डेफिनेटली अगर आप इनको मिल चुके हैं, दे विल प्रपोज यू। और कुछ लोगों के लिए ये आपको पसंद करेंगे, उसके बाद रिश्ता भेजेंगे, ये चीज़ भी हो सकती है। या हो सकता है आप डेटिंग ऐप्स और सोशल मीडिया पे मिलें कुछ लोगों के लिए। एंड वी हैव मिस ब्यूटीफुल, तो डेफिनेटली ये इस इंसान की नज़र में आप काफ़ी अट्रैक्टिव होंगी, काफ़ी, अगर आप लड़की हैं तो ये इंसान आपको डेफिनेटली बहुत बहुत आपकी तरफ अट्रैक्टिव होगा। वी आल्सो हैव अ मिरर सोल्स, तो आप दोनों के दरमियान में यहाँ पे मिरर सोल्स की बात करती है कि कुछ ऐसा कनेक्शन होगा कि आप दोनों, अगेन सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कुछ ना कुछ ये इंसान आपको मिरर करेगा। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में काफ़ी चेंज लाएंगे, शादी के बाद भी, और अगर आप इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं तब भी। या आपका मिरर सोलमेट भी हो सकता है, कि हो सकता है उनकी लाइफ में सेम एक्सपीरियंस हुआ हो जो आपकी लाइफ में। वी हैव अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग एयर साइन होगा ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे जेमिनी भी आ रहा है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अट्रैक्टेड टू यू, या ये इंसान आपकी तरफ, हो सकता है आप इस इंसान को नहीं जानते, ये इंसान सीक्रेटली आपकी तरफ अट्रैक्टिव होगा, जब आपके सामने आएगा तो आप काफ़ी शॉक हो जाएंगे। ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि ये आपका सीक्रेट एडमायरर होगा, या क्रश होगा इस इंसान को आप पे। ब्यूटीफुल आइज़, डेफिनेटली इस इंसान की आंखें बहुत खूबसूरत होंगी, ये इंसान आपकी आइज़ की तरफ बहुत मतलब अट्रैक्टिव होगा, और ये बोलेगा आपको, इंसान आपकी आंखों की तारीफ़ करेगा हर वक्त। वी हैव अ फॉरगिवनेस, ये उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, या आप सेपरेशन में हैं। ये इंसान वापस आएगा और आपसे माफ़ी मांगेगा, रिलेशनशिप को दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। जो माइंड गेम्स इसने खेली हैं इस इंसान ने, वो डेफिनेटली आपसे सॉरी बोलेगा। कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज होगी, यस, आप लोगों के लिए अरेंज मैरिज होगी, या आपकी अरेंज मैरिज है, लेकिन फिर भी आपको आप पसंद से शादी करेंगे, मतलब आप पसंद करेंगे, अपने पार्टनर खुद चूज़ करेंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो आप एयर या फायर साइन का हो सकते हैं। वी हैव अ काइंड एंड जेनरस, तो आपके साथ काफ़ी काइंड और जेनरस होंगे, या वैसे बहुत काइंड और जेनरस होंगे। वी हैव अप्रैल, जून, अगस्त और नवंबर, आप इन मंथ्स में इनको मिलेंगे, या इनकी शादी, आपकी शादी इस मंथ्स में होगी। कुछ लोगों के लिए ये इंसान इन मंथ्स में बॉर्न हुआ होगा, अप्रैल, जून, अगस्त और नवंबर। वी आल्सो हैव यू ऑलरेडी नो हिम और हर, या आप में से कुछ लोग, आई वुड से 80% या 70% आप ऑलरेडी इनको जानते हैं, ठीक है, नॉट इन अ रोमांटिक वे, या वैसे ही आप इनको जानते हैं। वी हैव अ समर सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके रिलेशनशिप में, या आप डेटिंग स्टार्ट करेंगे, या आपकी रिश्ता होगा, ये चीज़ भी है। वीनस, यहाँ पे वीनस की एनर्जी है, तो टॉरस और लिब्रा, अगेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिब्रा एनर्जी है, टॉरस एंड लिब्रा। इनका वीनस स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली अगेन बहुत अट्रैक्टिव होंगे, लड़की या लड़का जो भी हैं, काफ़ी अबंडेंट होंगे, काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, खूबसूरत होंगे, हैंडसम होंगे। और कुछ लोगों के लिए वीनस यहाँ पे सक्सेस की बात भी करता है, तो काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। वीनस यहाँ पे सोशल मीडिया, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की भी बात करता है, तो हो सकता है वो क्रिएटिव हों, आर्टिस्ट हों किसी ना किसी तरह के, ठीक है, या सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस हो सकते हैं, या आप काफ़ी फेमस हो सकते हो, ठीक है। वी हैव अ सीक्रेट एडमायरर, ओके, यस, काफ़ी सारे लोग ये आपका सीक्रेट एडमायरर है। वी आल्सो हैव केयरिंग, तो काफ़ी केयरिंग होंगे, आप इन, दैट्स हाउ यू विल नो।
आपका वीनस और इनका वीनस एक दूसरे से कंजंक्ट भी करेगा, ये चीज़ भी होगी क्योंकि आपकी लव कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी है योर एक्स, कुछ लोगों के लिए आपका एक्स है जो वापस आएगा, लेकिन अगेन फॉरगिवनेस भी है, योर एक्स भी है, तो ये वो इंसान हो सकता है जो आपसे माफ़ी मांगे, लेकिन डेफिनेटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको रेडी हैं रिलेशनशिप के लिए या नहीं। वी हैव अ कम्प्लेक्स पर्सनैलिटी, या ये इंसान काफ़ी सिक्रेटिव होगा विद दिस बुक हेयर, काफ़ी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी होगी, आपको शुरू में समझ नहीं आएगी या रिलेशनशिप में, लेकिन वक्त के साथ साथ आप डेफिनेटली एक दूसरे के लिए कंपैटिबल होंगे। ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, इफ़ यू चूज़ दिस पाइल, अगर आपने ये वाला पाइल चूज़ किया है तो लेट्स सी कि आपकी शादी किससे होगी, योर फ्यूचर स्पाउस, योर हस्बैंड, ऑल डिटेल, पर्सनालिटी, ठीक है, आप किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप कैसे मिलेंगे, ऑल दैट डिटेल, ठीक है। लेट्स सी इस कार्ड के पीछे क्या है। वी हैव बी अवेयर ऑफ व्हाट यू are projecting for the qualities you admire in one another, or qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. Okay, ये एक चीज़ बात करती है कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे। ऑब्वियसली ये पेशू ऑलरेडी ही लग रहा है कि सोलमेट कनेक्शन होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको उनके अंदर पसंद नहीं होंगी और उनको आपके अंदर, या यहाँ पे कंप्रोमाइज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, मतलब आप एक दूसरे से अपोजिट हैं, ठीक है, जैसे वो बात करते हैं ना अपोजिट अट्रैक्ट, इस तरह का कनेक्शन होगा आपका इनके साथ। और उसके बाद जाके वक्त के साथ साथ आप एक दूसरे को समझेंगे और आपका रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। लेट्स सी नाउ हु विल यू मैरी, सारी डिटेल आपके पार्टनर की। वी हैव अबंडेंस, वी हैव स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, वी हैव द मैन, ओके, ये आपके पार्टनर की पर्सनालिटी होगी। वी हैव अ वॉकिंग अवे, और वी हैव द थीफ। ओके, डोंट वरी, थीफ का मतलब ये नहीं है कि ओके, बी केयरफुल। वी हैव अ स्ट्रैटेजी, वी हैव फिफ्थ चक्रा आर्के एंजल गैब्रियल, एंड वी हैव अ यिन एंड यांग। मैंने पहले बोला था यिन एंड यांग, अपोजिट, सोलमेट, यिन एंड यांग, सोलमेट, अपोजिट, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, ठीक है, इस तरह की एनर्जी होगी आपकी एक दूसरे के साथ। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ऑरेकल्स कार्ड। वी हैव अ ईगो, dim in our light, okay, yeah. Then we have guardian angel, आप हो सकता है टाइगर ईयर में पैदा हुए हो, चाइनीज़, ठीक है, टाइगर स्पिरिट हो सकता है आपका या इनका। वी हैव अ ब्यूटी, वाओ वाओ वाओ, ओके। नाउ लेट्स सी मोर। ये एस्ट्रोलॉजी का कार्ड हैं जो बताएंगे कि आपके पार्टनर की पर्सनालिटी क्या है या आप इनको कैसे मिलेंगे। वी हैव द हाउस 1, फर्स्ट हाउस, individuality, self-image and approach to life. This is the first house, ascendant, okay. The next is the house 6, sixth house, establishing foundation, health, डेली लाइफ एंड प्रैक्टिकल डिटेल। ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपके जो पार्टनर हैं, हस्बैंड या वाइफ, उनकी एक एक डेफिनेटली एक अपेयरेंस है। वाई सेट सोशल मीडिया, आई डोंट नो, आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर होंगे या आपके पार्टनर, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग आपके पार्टनर जो वर्क करते हैं ना, क्योंकि ये सिक्स्थ हाउस है, जो उनका डेली का लाइफ है, ये जो उनकी डेली की रूटीन है, या जिस तरह का भी वो वर्क करते हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, जज हैं, आर्टिस्ट हैं, जो भी वो काम करते हैं प्रोफेशनली, ठीक है, प्रोफेशनली बात हो रही है, जो भी उन कोई हेल्थ से हैं, जैसे डॉक्टर है, ठीक है, इंजीनियर है, उनका कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो हेल्थ के प्रोफेशन से हों, या उनका जो प्रोफेशन होगा आप उनको एज अ क्लाइंट मिलेंगे या आप उनके क्लाइंट होंगे, इस तरह का आपका कनेक्शन होगा, आप इस तरह एक दूसरे से मिलेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंड टीचर, ओके, डॉक्टर एंड पेशेंट, उसके बाद आया आर्टिस्ट एंड फैन, यू नो, या आपको जो भी सर्विस करते हैं या वो भी जो सर्विस करते हैं, आप उनकी सर्विस को परचेज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल इस इंसान की शॉप है, आप उनसे कुछ खरीदने जाते हैं, पैसे देते हैं वहाँ पे, ठीक है, ये इस तरह की आपकी इनसे मुलाकात होगी, ठीक है। ये चीज़ आप एक चीज़ दिमाग में रखिएगा। अब बात आती है कि फर्स्ट हाउस, तो डेफिनेटली आपके जो भी पार्टनर हैं, या हस्बैंड या वाइफ, जो लड़की है या लड़का, उनकी एक अपीयरेंस है। फर्स्ट हाउस मतलब वो डेफिनेटली वेल नाउन हो सकते हैं, पॉपुलर भी हो सकते हैं, या वो फॉर एग्जांपल अगर टीचर हैं तो वो डेफिनेटली काफ़ी पॉपुलर टीचर होंगे इन द स्कूल, और अगर डॉक्टर है तो काफ़ी पॉपुलर डॉक्टर होंगे, मतलब जैसे फेमस होते हैं कि ये डॉक्टर इस चीज़ के लिए फेमस है, ये डॉक्टर इस चीज़ के लिए, तो पॉपुलर होंगे वो अपनी फील्ड में, जो भी उनकी फील्ड होगी उसमें वो इंसान पॉपुलर होगा। अगर ये बिजनेसमैन है या वुमेन है तो काफ़ी पॉपुलर होंगे। अगर सोशल मीडिया पे भी है तब भी ये इंसान की एक पहचान है कि लोग इनको जानते हैं, एक आइडेंटिटी है, दिस इज़ व्हाट फर्स्ट हाउस टॉक अबाउट। लेकिन ये अपने वर्क की वजह से जाने जाते हैं, अपनी जो इनकी पहचान होगी वो अपनी वर्क की वजह से होगी, अपनी
अपने हार्ड वर्क की वजह से होगी, ठीक है। ये चीज़ लोग इनको जानते होंगे ना। एक यहाँ पे बहुत चीज़ आ रही है मैस्कुलिन और फेमिनिन, आप दोनों एक दूसरे से डेफिनेटली अपोजिट होंगे। अगर आप मैस्कुलिन हैं तो ये फेमिनिन होगा इंसान, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ यहाँ पे नज़र आती है, मैं हमेशा बात करती हूँ जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे दिस लुक्स लाइक अ मैन, लेकिन ये यहाँ पे फीमेल एनर्जी नज़र आ रही है, आपको नज़र आ रहा है ना फीमेल, लेकिन ये फीमेल नहीं है, दिस इज़ अ मैन। तो इस इंसान की एज 29 हो सकती है जब आप इनको मिलें, या 22, 21, आपकी एज 39 हो सकती है ये इस इंसान की, ठीक है। अब ये बहुत स्पेसिफिक डेट है, ठीक है ना। जिसको मसला है ना वो डेफिनेटली ना मुझे कमेंट करे रीडिंग में, और ना ही जो है ना इस चैनल पे आए। जिनको ये मसला होता है कि भी ओ क्या बात कर रही हो, हमारी शादी जाके 39 एज में होगी। हाँ भाई होती है लोगों की, 40 के बाद भी शादी होती है लोगों की, 50 के बाद भी होती है, 60 ईयर्स भी होती है। शादी और लव के कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मेरे चैनल पे नहीं चलेंगी, ठीक है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यू कैन अनफॉलो एनी टाइम, ठीक है ना। मेरा काम यहाँ पे आपको गाइड करना है, आपको हेल्प करना है, आपको वो चीज़ बतानी है जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, जो चीज़ मैं देख रही हूँ, सेंस कर रही हूँ, इंट्यूटिवली पिक कर रही हूँ। तो ये मैसेज स्पेसिफिक हो सकता है किसी के लिए कि आपकी एज 21, 22, 29 या 39 होगी जब आपकी इनकी शादी होगी, या इस इंसान की एज उस वक्त होगी जब आपकी इनसे शादी होगी, ठीक है। अब आपको बेटर पता है कि क्या रेजोनेट्स करता है आपके साथ। एक चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पे ब्यूटी है, तो हो सकता है आप काफ़ी फेमस हैं अपनी ब्यूटी की वजह से, या इस इंसान को आप बहुत बहुत अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इस इंसान को ये लगेगा कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। अगर आप लड़की हो तो यू मे बी वेयर रेड लिपस्टिक, आप लेंस वेयर करते हो, या आप अपने आप को काफ़ी बना के रखते हो, या आपका ब्यूटी से रिलेटेड भी कोई जॉब हो सकता है, जैसे आप कॉस्मेटिक्स में हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, या मेकअप में हो, किसी इंडस्ट्री में हो, मॉडल हो, एक्टर हो, या आपकी किसी ना किसी तरह पे स्क्रीन पे या सोशल मीडिया पे अपीयरेंस आती है, या आप अपनी पिक्चर्स लगाते हो। कुछ भी ऐसा हो सकता है जो इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ब्यूटी, ठीक है। ये इंसान भी काफ़ी खूबसूरत हो सकता है, ये भी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, अपनी ब्यूटी की वजह से भी ये फेमस हो सकते हैं, कि ये इंसान काफ़ी फेमस हो सकता है। वो मॉडल देखा था, वो लड़की देखी थी, वो हीरो देखा था, वो एक्ट्रेस देखी थी, मतलब इस तरह की एनर्जी हो सकती है। अब मैं बात कर रही थी इस इंसान की, ये है तो मेल, लेकिन यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है ये इंसान मेल बॉडी में फेमिनिन हो और आप फीमेल बॉडी में मैस्कुलिन हो, मतलब आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे से अपोजिट होंगी, डिफरेंट होंगी, यिन एंड यांग, आप दोनों फिर भी एक दूसरे को बैलेंस करोगे। तो हो सकता है ये इंसान ज्वेलरी पहनता हो, इवन दो ही इज़ अ गाय, ही इज़ अ मैन, तो हो सकता है उनको ज्वेलरी का शौक हो, ड्रेसअप होते हों, या उनका प्रोफेशन इस तरह का है कि उनको ड्रेसअप होना पड़ता है, उनको मेकअप पहनना पड़ता है, या उनको ज्वेलरी पहननी पड़ती है, यू नो। और आप अगर हो सकते हो तो आप काफ़ी मैस्कुलिन हो गए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है, गार्डियन एंजल है, यहाँ पे टाइगर है, और यहाँ पे फीमेल है। तो आप हो सकता है फीमेल बॉडी में मैस्कुलिन हो, आप काफ़ी स्ट्रांग हो, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, तो आप एक दूसरे से डिफरेंट हो गए। यहाँ पे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी है, और यहाँ पे दो लोग एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। एंड स्पिरिट इज़ गाइडिंग देम। तो ये वो इंसान है, आप इनको पास नहीं कर सकते, ये आपको पास नहीं कर सकते, आप दोनों का पर्पज़ है एक दूसरे का लाइफ में आने का। तो ये वो इंसान है जिसको स्पिरिट ने आपके लिए चूज़ किया है, गॉड ने, एंजल्स ने, ऊपर वाले ने, ठीक है। और ये ऊपर वाला ये आपके लिए भेजेगा, ये ऐसा इंसान होगा। और यहाँ पे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है, तो आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, सोलमेट कनेक्शन होगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। मतलब आप दोनों का जो कनेक्शन होगा, आप दोनों एक दूसरे को स्पिरिचुअली मैच्योर करेंगे, आप उनसे सीखेंगे, वो आपसे सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप एक दूसरे को, आपको पसंद भी नहीं आएंगी एक दूसरे में, आप इरिटेट होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे। हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर ईगो है, या आपके अंदर ईगो है, आप एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे, क्योंकि जब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं तो ऑब्वियसली हमारी जो बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, हमारा रहने का तरीका डिफरेंट होता है, हमारा सोचने का तरीका डिफरेंट होता है, हमारा काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। आप हो सकते हैं दोनों डिफरेंट फील्ड से भी हों, इसलिए भी आपको थोड़ा सा मैचअप करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। यहाँ पे कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है आप हो सकते हैं एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हों, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए अच्छी भी नहीं लगेंगी, ठीक है ना। आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, तो उसमें कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत है। यहाँ पे लव एंड हेट टाइप का रिलेशनशिप आ रहा है। अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हैं तो हो सकता है आप सेपरेशन में हों, या आप इनको लव भी करते हैं बट एट द सेम टाइम आपको पसंद भी नहीं है कि आप इस इंसान के साथ वापस जाते हो, क्योंकि ईगो है यहाँ पे, ईगो क्लैश हो सकती है आप दोनों की। एक मैं बात बता दूँ, यहाँ पे ईगो क्लैश होगी आप दोनों की, आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो। यहाँ पे थ्रॉट चाक्रा की बात भी आती है, या तो आप पब्लिक स्पीकर हैं, आप किसी तरह से आप बोलते हैं, या आपकी कोई आवाज़ है, कोई अच्छी है, या ये इंसान सिंगर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 5th चाक्रा है, यहाँ पे थ्रॉट चाक्रा की बात करता है, तो ये सिंगर हो सकता है, ये इंसान राइटर हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, पोइट हो सकता है, अच्छा गाना गाता होगा या अच्छी आवाज़ होगी, या आप दोनों
या इस इंसान का डेली का काम ऐसा है कि जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे थ्रॉट चक्र की बात आ रही है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग, इस इंसान का थ्रॉट चक्र ब्लॉक्ड हो और आपको ये फ्रस्ट्रेट करेगा। ये इंसान बोलेगा नहीं, फीलिंग एक्सप्रेस करना नहीं आता होगा, इनकी लव लैंग्वेज हो सकता है डिफरेंट हो आपसे, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी आ रही है थीफ की और वॉकिंग अवे, तो हो सकता है कि ये इंसान, यहाँ पे इस इंसान ने आपका हार्ट स्टील किया और फिर वॉक अवे कर गया हो, या इस इंसान ने आपको घोस्ट किया हो, डिसेप्टिव रहा है रिलेशनशिप के बारे में। ये इंसान आपसे, हो सकता है आपसे भाग के चला गया रिलेशनशिप में, ये चीज़ भी हो सकती है। ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट नहीं था अपनी फीलिंग्स को लेके, रिलेशनशिप को लेके, ये भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग, ये इंसान डिसीटफुल रहा है अपने रिलेशनशिप में, मतलब इस इंसान ने, यहाँ पे भी एनर्जी काफ़ी मेलेशियस सी नज़र आ रही है। मतलब ये इंसान आपको कहता कुछ होगा, करता कुछ नहीं था, बोलता रहता होगा, या इस इंसान ने आपको चीट किया, झूठ बोला, आपसे छुपाया, शैडो में रहा ये इंसान, आपसे मतलब स्टॉक करता रहा, लेकिन आप, हो सकता है इस इंसान से वॉक अवे कर जाओ, रिलेशनशिप को ख़त्म कर दो, या ये इंसान अपने आप को आपसे भाग के जाए इस डर से कि आप रिलेशनशिप में कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहते हो और वो रेडी नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान को, इसकी ईगो जो है वो इसको क्लैश करेगी, स्पेशली अगर ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव है, या क्योंकि फर्स्ट हाउस भी है, अगर ये इंसान काफ़ी पॉपुलर है तो इस इंसान को ये लगेगा कि मैं तो बहुत अबंडेंट हूँ। हो सकता है इस इंसान को ये इनसिक्योरिटी भी हो कि इस इंसान के पास पैसा है, सक्सेस है, पावर है, ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव है, ये तो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है या किसी को भी डेट कर सकता है। लेकिन इस इंसान का थ्रॉट चक्र प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। शुरू में ये इंसान डेफिनेटली या तो ये इंसान आपसे फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करेगा, या छुपाएगा, या आपको स्ट्रेटजी के साथ, एक प्लानिंग के साथ, मतलब हो सकता है कोई चीज़ें पोस्ट करे जैसे सोशल मीडिया पे, या आपको इस तरह के हिंट दे, ठीक है। गेम्स मतलब आपके साथ खेले, माइंड गेम्स, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। लेकिन आप दोनों के दरमियान में जो लेसन है वो काफ़ी स्पिरिचुअल होगा, तो आप स्पिरिचुअली, आप दोनों का मिशन होगा एक, तो डेफिनेटली आप दोनों ने, आप जब एक दूसरे की लाइफ में आएंगे या आप मिलेंगे शादी के बाद या शादी से पहले, आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, तो आपको डेफिनेटली गाइड किया जाएगा कि ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। तो काफ़ी आप एक दूसरे से अपोजिट होंगे। ये इंसान काफ़ी अबंडेंट होगा और ब्यूटीफुल भी होगा, अट्रैक्टिव भी होगा, या हो सकता है आप में से एक इंसान अट्रैक्टिव है, दूसरा इंसान काफ़ी अबंडेंट है, ठीक है। लेकिन अगेन यहाँ पे गार्डियन एंजल है, तो मुझे लगता है आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करेंगे इस रिलेशनशिप की तरफ। और इस इंसान को भी आप दोनों के जो गाइड्स हैं या स्पिरिट गाइड्स हैं, जो एंजल्स हैं, जो ऊपर वाला, वो हमेशा आपको लेके आएगा वापस। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप, हो सकता है इस रिलेशनशिप को दोबारा चांस दें, ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आएगा एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान के साथ, क्योंकि इस इंसान को पता है कि आपने अब इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट नहीं था रिलेशनशिप में, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और बाकी सब लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई थी जो वो आपको बताएंगे, ठीक है, आपसे मिलने से पहले। लेकिन हो सकता है इस इंसान की कुछ ईगो है आपकी और इनके दरमियान में, ईगो क्लैश हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, लेकिन आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे, मतलब कि जो उस इंसान की वीकनेसेस हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उस इंसान की वीकनेसेस है। मतलब आपको काफ़ी एक्सप्रेस करना आता है इस इंसान को नहीं, या आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, वो नहीं, वो प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। या अगर वो अट्रैक्टिव हैं, चार्मिंग हैं, तो हो सकता है आप नहीं हैं, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी है, मतलब जो उनको चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्शन है, मदरली एनर्जी है, या आप बहुत केयरिंग हो, लविंग हो, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करोगे। नाउ लेट्स सी आपकी शादी कौन से मंथ में होगी, या कौन से सीज़न में, या आप इनको कब मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस को, या हस्बैंड या वाइफ को। लेट्स सी, मैं आपको टाइम बताऊंगी, टाइम हमेशा डिफरेंट होता है, तो हर किसी की लाइफ में डिफरेंट होगा। सीज़न हो सकता है या कोई मंथ हो सकता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। सो वी हैव नंबर 10, हो सकता है विद इन 10 मंथ्स और 10 वीक्स या 10 डेज़ के अंदर आप इस इंसान को मिलें। अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हैं तो यूनियन होगी, सेपरेशन ख़त्म होगी। और यहाँ पे मंथ ऑफ अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है 10th मंथ में आपकी शादी हो, अक्टूबर में शादी हो सकती है, या प्रपोजल आएगा, या आप इनको मिले होंगे अक्टूबर में। नंबर 10 ये चीज़ भी बताता है, हो सकता है आपके दरमियान में 10 ईयर्स एज गैप भी हो सकता है, ठीक है, या आप दोनों के दरमियान में 10 मंथ्स की सेपरेशन रही है, 10 वीक्स की या 10 डेज़ की, उसके बाद आप फिर एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे, ये चीज़ भी हो सकती है। वी हैव अ लिब्रा, तो ये इस इंसान का सन मून राइजिंग कहीं पे भी लिब्रा सीज़न हो सकता है, या डेफिनेटली लिब्रा सीज़न में भी आपकी शादी हो सकती है। एन्जॉय योर टाइम विद इन 7 वीक्स और 7 मंथ्स, ठीक है। यहाँ पे 10 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं, ठीक है। लिब्रा है यहाँ पे, तो ये लिब्रा हमेशा जो है वो कनेक्शन की बात करता है, रिलेशनशिप की बात करता है। तो डेफिनेटली ये इंसान, आप पहले आप इनको शायद डेट करेंगे, और अगर आप इनको करंटली डेट करें तो हो सकता है आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे बढ़े। लेकिन कुछ लोगों के लिए आप इनको शायद ऑलरेडी जानते हैं, या आप इनको मिलेंगे, ठीक है, अपने वर्क के थ्रू। नाउ लेट्स सी कि
आपके लिए करैक्टरिस्टिक क्या है आपके पार्टनर की जो इस बॉक्स से निकलेंगी, ठीक है। दिस इज़, मैं इनको शफल कर लूँ तो आपके लिए जो भी मैसेज हो वो गाइडेंस आपको मिलेगी। लेट्स सी, शफलिंग के दौरान ही जो कार्ड निकलेंगे ना मैं वही दिखाऊंगी आपको, ठीक है। सो ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड आ गए हैं, सो लेट्स सी। हाँ जी, तो देखते हैं बॉक्स से जो कार्ड निकले हैं वो आपके लिए क्या निकले हैं। वी हैव अ इंट्रोवर्ट, तो आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं या ये इंसान इंट्रोवर्ट हो सकता है, ठीक है। अगेन काफ़ी वी हैव अ फ्लर्टी, ओके। तो कुछ लोगों आपको लगेगा कि ये इंसान काफ़ी फ्लर्टी है या इस इंसान को लगेगा कि आप उसके साथ फ्लर्ट करिए हो। वी हैव अ म्यूज़िक, डेफिनेटली म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ है, कोई म्यूज़िक की ऐप्स भी हो सकती है जो आप इनको वहाँ पे मिलें, ये चीज़ भी हो सकती है। वी हैव अ यूरोप, तो इंसान यूरोप से हो सकता है या आप इनके साथ जाएंगे बाहर। वी हैव अ विर्गो, सन मून और राइजिंग हो सकता है या विर्गो सीजन में आप इनको मिलें। एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है, सन मून और राइजिंग। वी हैव ब्यूटीफुल आइज़, तो आपकी होंगी या इस इंसान की। वी हैव LGBT कम्युनिटी, हो सकता है आप में से कुछ लोग इस कपल से हैं, इस कम्युनिटी से हैं। वी हैव अ स्कॉर्पियो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ोडिएक साइंस आ रहे हैं, तो स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग हो सकता है उनका कहीं। वी आल्सो हैव जापान, तो हो सकता है जापान या यूरोप, या आप इनके साथ वहाँ जाएं या उनको मिलें या आपका वहाँ का टूर होगा। वी आल्सो हैव इम्फात, तो आप इम्फात हो सकते हैं, ठीक है। आप काफ़ी नर्चरिंग होंगे। वी हैव अ वाइट एंड ब्लैक, तो हो सकता है आप, अगेन वाइट एंड ब्लैक की बात हो रही है, यीन एंड यांग, आप दोनों एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होंगे। वाइट और ब्लैक कलर भी हो सकता है या आप दोनों का रेस और कल्चर। ये इंसान काफ़ी टाल होगा, लड़की होगी तो 5'8" से अबव, और अगर बॉय है तो 6 से अबव या 6 हाइट होगी, ठीक है, 6 फुट। वी हैव दिस लव इज़ वेरी इंटेंस, इट स्केयर्ड मी, तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान को ये लव काफ़ी स्केयर करेगा और ये आपसे जैसे कहा वाकवे भाग जाएंगे, इस रिलेशनशिप से डर जाएंगे। वी हैव अ नो रिप्लाई, तो हो सकता है ये इंसान आपको, आप इस इंसान को मैसेज भेजें या ये इंसान, लेकिन आप एक दूसरे को रिप्लाई नहीं करेंगे या ये आपको इंसान रिप्लाई नहीं करेगा, इग्नोर करेगा। अगेन क्योंकि यहाँ पे थीफ है, कुछ चोरी करेगा ये इंसान, आप डेफिनेटली आपके दिल को चोरी करेगा और आपको काफ़ी हर्ट होगा बाद में। इंटीमेसी इश्यूज़, या इस इंसान को रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं पड़ना है। अगेन वही बात आ रही है कि ये इंसान काफ़ी फ्लर्टी हो सकता है, ये जस्ट कैजुअल रिलेशनशिप में जाना चाहता है, या हो सकता है इस इंसान की डेटिंग हिस्ट्री ऐसी रही है रिलेशनशिप में, जब आपकी शादी हो आफ्टर मैरिज वो आपको बताएंगे कि उनके कितने ब्रेकअप हुए या कितनी स्ट्रगल की उन्होंने रिलेशनशिप में। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन आप में से कुछ लोग ये वो इंसान है जो वापस आएगा, दोबारा रिलेशनशिप को सही करेगा, क्योंकि इस इंसान को लगेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको वो रिप्लेस नहीं कर सकते अपनी लाइफ से, या बिकॉज योर सोलमेट्स लुक, सो आप सोलमेट्स हैं और आपका रिलेशनशिप सोलमेट होगा, काफ़ी स्ट्रांग होगा। द डिस्टेंस बिटवीन अस इज़ किलिंग मी, तो हो सकता है आप दोनों जियोग्राफिकली डिफरेंट कंट्रीज़ में भी रहते हो, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। या आप दोनों के दरमियान में जो डिफरेंट होगा वो भी इस इंसान को बहुत किल करेगा। आई लाइक यू टू, तो ये इंसान आपको अगर आप इस इंसान को लाइक करते हो, मैसेज किया और इसने नहीं रिप्लाई किया, तो ये आपको डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे वापस आके बोलेगा दे लाइक यू। कांट वेट टू सी यू, या मुझे लगता है कि कुछ डिफरेंस होगा आप दोनों के दरमियान में, ट्रैवल डिस्टेंस है, डिफरेंट सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, या आप दोनों डिफरेंट जगह से हो, ये चीज़ भी हो सकता है। तो ये इंसान वेट नहीं कर पाएगा आपको मिलने के लिए, आपको देखने के लिए, मतलब आपसे बात करने के लिए। रिलेशनशिप शायद ऐसे शुरू होगा, लेट्स मेक दिस ड्रीम इनटू रियलिटी, या आप में से कुछ लोग ये एक ड्रीम होगा जो आप दोनों ने देखा होगा और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ड्रीम और आइडियल पार्टनर हो गए। या स्पाइंग एंड स्टॉकिंग, कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको स्पाई करेगा, स्टॉक करेगा, सोशल मीडिया पे देखेगा पहले, या पहले ही इंटरेस्टेड होगा आप में, ये चीज़ भी हो सकती है। आउट गोइंग, या एक इंसान इंट्रोवर्ट होगा, दूसरा काफ़ी आउट गोइंग होगा, तो ये चीज़ हो सकती है। आर्टिस्ट हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, छोटा मोटा आर्टिस्ट या पॉपुलर आर्टिस्ट भी हो सकते हैं ये इंसान, या होंगे, पॉपुलर बनेंगे आप या वो। कुछ लोगों के लिए ये आपका क्रश है, वाओ इंटरेस्टिंग। वी हैव अ सोलमेट, यहाँ पे सोलमेट 2 दफ़ा आ रहा है, लुक एट दिस, सोलमेट्स ट्वाइस, तो डेफिनेटली आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी। आप इनको जानते हैं या नहीं जानते, आपकी शादी आपके सोलमेट से ही होगी, ऐसा पार्टनर जो आपको चाहिए, आइडियल पार्टनर जैसा आप विश करते हो। वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट, कॉल एंड मेल, इस इंसान को डेफिनेटली हमेशा आपके मैसेज, कॉल और का वेट रहेगा, मेल का वेट रहेगा, ठीक है, या आपको रहेगा। वी आल्सो हैव योर नेक्स्ट डेट, कुछ लोगों के लिए ये नेक्स्ट पार्टनर जिसको आप डेट करेंगे, रिलेशनशिप में जाएंगे, ये वो होगा, या इस इंसान की नेक्स्ट डेट आप होंगे। या मिस्टर हैंडसम, डेफिनेटली ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, अगर लड़का है तो वेरी अट्रैक्टिव। वी आल्सो हैव विंटर सीज़न, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप इनको विंटर सीज़न में आपकी शादी होगी या इनको मिलेंगे या आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा या डेट करेंगे। या कुछ लोगों के लिए लव मैरिज है, डेफिनेटली इट्स अ लव मैरिज, उनकी लव मैरिज होगी या आपकी, या आप दोनों की लव मैरिज होगी, मतलब इस तरह।
पास्ट लाइफ कनेक्शन या अगेन यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन होगा आप दोनों के दरमियान में। आपको ऐसे लगेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए आप दोनों एक दूसरे को, आप इनको पहली दफ़ा भी मिलेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप इनको काफ़ी सदियों से जानते हो, ठीक है ना, इस तरह का कनेक्शन होगा। रिच एंड वेल्थी, या ये इंसान काफ़ी रिच एंड वेल्थी हो सकता है, अबंडेंट हो सकता है, या आप दोनों रिलेशनशिप जब एक दूसरे के साथ आएंगे यू विल मेक अ लॉट ऑफ वेल्थ, ओके, एन अबंडेंट लाइफ। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, शुरू में शायद आपको पता नहीं है, हो सकता है ये इंसान अपने एक्स से वॉक अवे कर रहा हो, या उस वक्त इस रिलेशनशिप से किसी गुजर रहा हो, या ख़त्म कर रहा हो, किसी के साथ ब्रेकअप हो रहा हो, ये एनर्जी भी हो सकती है। या इस इंसान को डेफिनेटली किसी ऐसी सिचुएशन से वॉक अवे करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा, तभी आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। या आपकी तरफ से भी थर्ड पार्टी हो सकती है कि आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो, आपको किसी को रिलीज़ करना पड़ेगा और इस इंसान को वेलकम करना पड़ेगा। या लॉ से रिलेटेड हो सकती है, इस इंसान की जॉब या डिग्री, या आप इनको मिलेंगे। वी हैव अ स्टक ऑन यू, आप में से कुछ लोग, ये इंसान आप पे स्टक होगा, आपको छोड़ेगा नहीं, मतलब ये वापस आएगा इंसान, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली चूज़ करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपके पास चॉइसेस होंगी रिलेशनशिप में, तो आप डिसाइड करोगे कि आपने दोबारा इस इंसान के साथ वापस जाना है। लेकिन ये कुछ भी हो जाए, ये इंसान आप पे स्टक होगा, मतलब आपको छोड़ नहीं पाएगा, भूल नहीं पाएगा, तो इसलिए ये इंसान वापस आएगा इस रिलेशनशिप को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज।